मेरे चैनल बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अपना व्लॉग शुरू करूं इससे पहले ईजा की फसक, जो इससे पहले वाला मेरा व्लॉग था, उसको इतना प्यार देने के लिए और इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ उनके मायके वाले भी बहुत खुश हैं। मुझे खबर आई है, मुझे कुछ पर्सनल कॉल्स भी आए और मैं उनसे वादा करती हूँ कि आमा, क्योंकि आजकल अपने मायके को बहुत ज़्यादा याद करती हैं और हर वक्त वहीं की कहानियाँ सुनाती रहती हैं, तो मैं जब अभी दिवाली में हल्द्वानी दोबारा से जाऊँगी तो फिर से आपको उनसे मिलवाऊंगी और उनसे और बहुत सारी बातें करेंगे, उनके बचपन के बारे में, उनकी कहानियों को हम सुनेंगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोस्तों, और आज का जो व्लॉग है वो मेरे करियर से रिलेटेड है। तो अगर मैं सच्ची बताऊं तो अभी भी मेरे जान पहचान में 80% लोगों को नहीं समझ आता है कि मैं नौकरी क्या करती हूँ। वो ये जानते हैं कहीं जाती है, और ये कोई मुझे आर्टिस्ट बोलता है, कोई मुझे बोलता है हाँ पेंटिंग करने जाती हो, कोई मुझे बोलता है अच्छा तुम म्यूजियम में काम करती हो। और करियर की शुरुआत में मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा या तो उन्होंने समझना ही नहीं चाहा या उनको समझ ही नहीं आया कि मैं करती क्या हूँ। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी क्लिपिंग्स के थ्रू दिखाऊंगी मैं क्या करती हूँ, और उम्मीद करूंगी कि उन्हें समझ आएगा। तो मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, उसको बोलते हैं आर्ट कंजर्वेशन, और मेरी जो डेजिग्नेशन है वो है सीनियर आर्ट कंजर्वेटर। तो पिछले 26 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। बहुत खुश हूँ, बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, और हर दिन आप देखते हैं कि जब मैं ऐसे निकलती हूँ ना ऑफिस के लिए मॉर्निंग तो बहुत जोश में होती हूँ। साथ में यूट्यूब मेरा एक साइड वाला काम है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तो मैंने अपनी स्टोरी टेलिंग के जो हॉबी है उसको यूट्यूब में कन्वर्ट किया। तो ये भी अच्छा चल रहा है, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आर्ट कंजर्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सीधे सादे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो अपनी संस्कृति को हम सेव कर रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। हिस्ट्री के जो भी ओरिजिनल आर्ट ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के तरफ से खुदाई करके, या कई बार पूरा शहर निकल आता है, किसी खुदाई में मूर्तियां निकल आती है, मंदिर के कुछ अवशेष निकल आते हैं। आप लोग न्यूज में तो देखते ही होंगे ना, बहुत सारी जगहों पे अभी ऐसा हुआ है। तो जब वो निकलते हैं ना तो वो बेचारे बीमार होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मौसम की मार झेली होती है, उन्होंने मिट्टी के नीचे दबे होते हैं, तो बहुत सारे कीड़ों का अटैक हुआ होता है उनमें। और महल है, हमारा देश भरा हुआ है महलों से, राजाओं की कहानियों से। तो वो महल अभी भी हैं, क्योंकि उन्हें बनाया ही इतनी मजबूती से गया है, लेकिन उनकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। तो ऐसी जो भी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनको बचाने का काम हम करते हैं, और उनको हम इसलिए बचाते हैं कि ताकि हमारी जो आगे की आने वाली पुश्तें हैं, जनरेशन है, जो आती रहेंगी कॉन्टिन्यूअस, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं है, तो वो भी हमारी तरह इतिहास को अपनी आंखों से देख पाए, सिर्फ किताबों में ना पढ़े कि ऐसा हुआ करता था। हम उन्हें म्यूजियम्स में जाने की सलाह देते हैं, हम उन्हें अपने ऑफिस में, अपने लैब में आने की सलाह देते हैं। और सच बताऊं, जो देख पाता है, जो समझ पाता है सच में उसको, तो वो बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड करता है कि ये भी कोई प्रोफेशन होता है। और अब तो खैर थोड़ा समय बदल रहा है, और पिछले कई सालों से हम स्कूलों के साथ जुड़े हैं, हम कॉलेज के साथ जुड़े हैं, और उनको हम इनवाइट करते हैं, वो आते हैं हमारे पास। हम 10-10 दिन, 12-12 दिन उनकी क्लासेस लेते हैं, उनको अपने साथ काम करवाते हैं, मतलब उनको इन हैंड ट्रेनिंग देते हैं। तो उससे फिर उनको और क्लैरिटी हो जाती है कि ओके, ये भी एक प्रोफेशन है। और इस प्रोफेशन की अगर बात करें, अगर आप मेरे करियर की बात करें, तो इन 26 सालों में कोई ऐसा ऑफिस नहीं रहा जहां मैंने काम नहीं किया। लंदन जाके पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग करी, इंटर्नशिप करी, और उसके बाद जब मैं वापस आई तो राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति मैडम के साथ मैंने, कलाम जी के साथ काम किया मैंने,
प्रतिभा पाटिल मैडम के साथ काम किया, मैंने मुर्मू जी के साथ काम किया, और भी हैं जो नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहे। तो ऐसे मौके आपको मिलते हैं। जब नया पार्लियामेंट बना मैंने वहाँ काम किया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग के थ्रू ही आपको इसके बारे में पता चले, ताकि आप में अगर मेरे व्यूवर्स में कोई यंग जनरेशन, कोई बच्चा है जो अभी कंफ्यूज्ड है कि उसे करना क्या है आगे, तो मोस्ट वेलकम, आइए मुझसे संपर्क कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए और मैं बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगी, समझाऊंगी। और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पूरी दुनिया में इस समय बहुत बहुत फेमस हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। यंग बच्चे अपनी नई टेक्नोलॉजीज, अपने नए विचार लेके, हम पुराने जो दादी माँ के नुस्खों के साथ चल रहे हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत है। तो अब एक आपको मैंने सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है, अब मैं आपको छोटी छोटी क्लिपिंग्स दिखाती हूँ, वॉइस ओवर भी करूंगी ये बताते हुए कि उसमें मैं कर क्या रही हूँ। चलिए मेरे साथ। स्वागत है आपका मेरी लैब में। देखिए इस समय सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं पढ़ा रही हूँ। ये काफ़ी ह्यूज साइज़ की ऑयल पेंटिंग है। इस समय हमारे पास अंबेडकर कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, 40 स्टूडेंट्स, और उनको हम लोग रोज़ क्लासेस दे रहे हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो हमें इन्हें बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट सिखाना होता है। खुशी इस बात की होती है कि बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा होता है ये सीखने में। उन्हें, उनके लिए भी ये एक बिल्कुल जादुई काम है और बड़े आराम से देखिए किस तरह से फंगस इन्फेक्शन हो गया है मौसम की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। तो मैं उनको केमिकल के थ्रू बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको फंगस रिमूव करना है। बीच बीच में उन बच्चे, क्योंकि बोर हो जाते हैं काम करते करते, तो उनको बैठा के ऑब्जर्वेशन करना सिखाती हूँ, किस तरीके से किसी आर्ट वर्क में प्रॉब्लम ढूंढी जाती है, और फिर उनको वापस लेके आती हूँ ट्रेनिंग के लिए। पहले उनको डेमो देती हूँ, उनको दिखाती हूँ। अलग अलग सेट ऑफ बच्चे हैं और अलग अलग दिन इनकी क्लासेस का है। तो पिछले 2 हफ्ते से हम यही काम कर रहे हैं लैब के अंदर और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। अब इतने एक्सपीरियंस के बाद अच्छा लगता है कि आप अपनी जो आपने सीखा है वो आप यंग जनरेशन को ट्रांसफ़र करें। हम बहुत फ़न भी करते हैं, हम पूजा भी करते हैं। तो हमारे जो लैब का जो फाउंडर्स डे होता है वो विश्वकर्मा पूजा डे होता है, क्योंकि वो टूल्स के देवता हैं एक। तो हम लोग उसी दिन को अपना फाउंडर डे बना के पूजा करते हैं। इसके अलावा अब ये स्टूडेंट्स हैं, सुनिए। इसको बचाना होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। तो अब हम इसको फर्दर कम से कम 100 साल के लिए बचा देंगे, और जब आप लोग आओगे आर्ट कंजर्वेटर बन के, फिर ये आपके हवाले, फिर आप इसका ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हम जनरेशन टू जनरेशन हिस्ट्री को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है, बचाएंगे। वाई? सो दैट यू कैन सी फॉर आवर नेशन, ऑफ कोर्स, यस, ठीक है। भला किसको अच्छा नहीं लगेगा छोटे से छोटे स्कूल के बच्चे से लेके कॉलेज के बच्चों तक को पढ़ाना, सिखाना। ये कुछ ऐसा टाइम होता है जब मैं अपने आर्ट वर्क पे काम करती हूँ, उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। ये एक मास्क है बनारस। हमारा काम है, हमारी जो भी संस्कृति है उसको बचाना है, और वो संस्कृति किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, दोनों। हमें अपना म्यूजिक भी बचाना है, गाने भी बचाने हैं, खाना बनाने की विधियाँ भी बचानी है, और साथ में हमें अपने मॉन्यूमेंट्स बचाने हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचाने हैं, टेक्सटाइल बचाने हैं। तो हम उनको बचाने का काम करते हैं, तो हम हेरिटेज के डॉक्टर्स भी कहलाए जाते हैं। सबको अच्छा लगा और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैम एक पिक्चर आपके साथ हम क्लिक करना चाहते हैं। एक अच्छी एग्जीबिशन लगाने के लिए सम्मानित किया जा रहा है इस फ़ोटो में, और ये उसी एग्जीबिशन में जब चीफ गेस्ट आए तो उनके साथ हमारी पिक्चर्स हैं। इसके अलावा ये यूनेस्को की टीम के साथ हम एक मीटिंग और एक वर्कशॉप कर रहे थे। ये हमारा एक संस्कृति म्यूज़ियम है मेहरौली के पास, और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को सारा एक्सप्लेन कर रही थी उस म्यूज़ियम के बारे में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी पूरी टीम है। जब हम एग्जीबिशन लगाते हैं तो हम खूब अच्छा तैयार होके आते हैं। ये यंग बच्चे हैं जो हमारी टीम के ही हिस्सा हैं और हमारे साथ बहुत हेल्प करते हैं। ये रशियन रिपब्लिक के ऑफिस से डेलीगेट्स आए थे और उनको सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ अपने लैब सेटअप के बारे में, काम के बारे में, और जाते जाते उनको मास्क दिखाए और उन्होंने भी हमारे साथ पिक्चर खींची। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिरेमिक बोल है जिस पे काम किया, काफ़ी टुकड़ों में टूटा हुआ था, और देखिए हमने फाइनली, मैंने और चौहान जी ने मिल के इस तरह से इसको
बना लिया। ये फिल्म इंडस्ट्री से एक हीरो आए थे जो सबसे लंबे हैं, आई डोंट नो हु। और उसके बाद ये एग्ज़िबिशन है जो हमने सेटअप की थी, परमानेंट एग्ज़िबिशन। इसके अलावा हम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में काम करते हैं जानने के लिए कि पेंटिंग की जो स्केलेटन है, पेंटिंग कितने परतों में बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें। ये एक औजारों की एग्ज़िबिशन है जिसमें एक्सपीरियंस करने को कहा गया कि आप छूइए और फील करिए कि कैसे होता है युद्ध। बस रोज़ की यही दिनचर्या है। सुबह 8 बजे के आसपास अपने घर से निकलती हूँ और शाम को 7 बजे घर पहुँचती हूँ। दिख रहा होगा कितनी थकान हो जाती है। ड्राइविंग पे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बाकी तो ऑफिस में कुछ टाइम का पता ही नहीं चलता। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अब आपको मेरे प्रोफेशन के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको रिप्लाई करना भी मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल चलती हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई चुलबुली मस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. See you soon. Bye for now.